जब रानू ने ऐसा बताया कि हमको जेंडर चेंज करवाना है तो आपका क्या रिएक्शन रहा? तो पहले तो मेरा मन नहीं हुआ। हम यही कहते रहे कि नहीं कराओ बेटा, नहीं कराओ। लास्ट टाइम तक हम यही कहते रहे। ये फैसला जब रानू ने लिया तो आप लोगों का उस समय रिएक्शन क्या था? बस थोड़ा सा डर लगता था कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब बच्चे, आज के ज़माने के बच्चे ज़्यादातर स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं। लेकिन ये जो बेटा है हमारा, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। लड़की लड़की प्यार कर रही है तो आपको कहीं गलत तो नहीं लगा? नहीं, हमें कुछ गलत नहीं लगा। इत्र की नगरी कन्नौज से हमने एक आपको खबर दिखाई, रानू और ज्योति का प्यार। रानू और ज्योति का जब प्यार हमने आप लोगों को दिखाया, और जब उसी उनके घर में मैं अभी भी मौजूद हूं, और उनके माता पिता, रानू के माता पिता से हमारी बातें कुछ चर्चा के लिए हमने उनसे भी पूछा, क्योंकि रानू ने उस वीडियो में जिक्र किया कि हमने अपने माता पिता की, अगर मेरी तो मर्जी थी ही, लेकिन हमने अपनी माता पिता की भी उसमें मर्जी शामिल कराई, और हमने जो हमारा उसमें पूरी तरह से पैसे का खर्चा जो हुआ वो हमारे माता और पिता ने सहमति दी। उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। हम उनके माता पिता हमारे साथ में मौजूद हैं, और उनकी बहू मतलब कि रानू की पत्नी ज्योति भी उनके साथ में बैठी हुई नज़र आ रही होंगी वीडियो के फ्रेम में आपको। इन तीनों से हम एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है अंकल आपका। धन्यवाद। आंटी आपका भी स्वागत। धन्यवाद। आपका तो मैं स्वागत पहले हो चुका है, धन्यवाद फिर भी। चलिए हम वीडियो हमने एक बनाया, उसमें रानू ये बताते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये जो फैसला आपका रानू आपके पहले कौन थे? रानू हमारी बेटी थी। बेटी। आज के समय में क्या हो गया? बेटा हो गया। आप यही चीज? हाँ से आज के समय में रानू को आप लोग बेटा मान रहे हैं? हाँ जी, बेटा मान रहे हैं। मान रहे हैं। अभी तक तो बेटी थी आपकी, कैसे मान सकते हैं इस चीज को? कैसे एक्सेप्ट कर लिए? ये माता पिता कितना कैसे एक बेटी को बेटा उसके कार्यकलाप ऐसे थे कि जो बेटे की तरह थे, इसलिए मानना पड़ा। आज भी कर रहे वो, आज भी वो बेटों की तरीके से ही हमारे साथ लगी हुई है। अच्छा। और कार्य कर रही है। हम घर पर बैठे हुए हैं, वो दुकान पर बैठी हुई है। हाँ। वो अपना साथ चला रही, व्यापार कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज के दौर के माता पिता इतना कड़ा फैसला अगर बच्चे लेते हैं तो उस पर काफ़ी कड़ाई करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, कड़ाई करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो जैसे हमने उसको कार्यभार दिया, उसने अपना संभाल लिया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर चेंज करवाना आज के समय में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। समाज का भी आप लोगों के पास कुछ सवाल आए होंगे। इसकी शादी के लिए हमने बहुत दौड़ लगाई है, कई जगह बातचीत भी फाइनल हुई, पर इसने इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया तो हमने कहा करोगे क्या अब? तो कहने आप बताओ क्या करें। हमने लो, पढ़ी लिखित हो, ये चाबी संभालो, दुकान संभालो। तब से वो दुकान में बैठ रही है, कारोबार संभाल रही है दुकान का। बेटी को बेटा मना दिया। आपका आंटी क्या रिएक्शन रहा जब रानू ने ऐसा बताया कि हमको जेंडर चेंज करवाना है, तो आपका क्या रिएक्शन रहा? तो पहले तो मेरा मन नहीं हुआ। हम यही कहते रहे कि नहीं कराओ बेटा, नहीं कराओ। लास्ट टाइम तक हम यही कहते रहे, लेकिन उनके पापा ने सपोर्ट किया। बोले कि कराने दो उसको, वो समाज में बैठेगी, सब संभालेगी, देर सवेर आना जाना होगा, तो उसको जेंडर चेंज करा लेने दो। तो फिर इन्होंने कराया। ये फैसला जब रानू ने लिया तो आप लोगों का उस समय रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, कोई उलझन नहीं हुई। बस थोड़ा सा डर लगता था कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, डॉक्टर। कब की बात है जब ये जेंडर चेंज करवाने वाली, कब की बात है? ये 2020 की बात है। 2020 में जेंडर चेंज हो गया? नहीं, एक साल पहले। एक साल पहले हुआ है। 1 साल पहले जेंडर चेंज हुआ। अब पूरी तरह से नॉर्मल है रानू? अभी पूरी तौर से नॉर्मल नहीं है। नहीं है, पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। अभी कुछ मेडिसिन उनकी चल रही है। मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट उनका अभी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। अच्छा। तो हम अब आएंगे, बहुत लंबा सवाल नहीं करेंगे आप लोग से। सवाल ये रहा है आज का, क्योंकि ये आपकी अब बहू हो गई है। हर माता पिता को अपेक्षा होती है पोते और पोतियों की। हमारे घर में भी नन्हा मेहमान आए, क्योंकि आपकी वो बेटी है। अब बेटा तो बन चुकी है, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता, ना वो माँ बन सकती है, ना बाप बन सकता है। दोनों में अब वो चीज़ें कहीं का नहीं रह गया। इस पे आपकी क्या सोच है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हमने तो ये सोचा कि जो बेटी मेरी है
वो मतलब शादी नहीं करेगी तो अकेली रह जाएगी। तो ये दोनों साथ साथ रहेंगी, अपना जीवन साथी एक दूसरे को समझेंगी। बच्चे के लिए मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। क्योंकि जब हमने रानू से एक सवाल किया कि आप बच्चा कैसे पैदा करेंगे, तो उनका जवाब ये निकला कि हमारे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मतलब कि हमारे माता पिता हमारे बच्चे जैसे हैं, हम उनको ही पाले पोसेंगे, हम उन्हीं की सेवा करेंगे। अगर हम उनकी सेवा कर लेंगे तो हम समझ लीजिए कि हमारे कई बच्चों का हमने सेवा कर दिया, उद्धार कर दिया। ये ऐसी सोच रखने वाले बच्चे पे आप क्या सोच कहेंगे? ऐसी सोच तो आज के ज़माने के बच्चों में होती नहीं है। सब बच्चे, आज के ज़माने के बच्चे ज़्यादातर स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं। लेकिन ये जो बेटा है हमारा, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हम तो कहेंगे ईश्वर का चमत्कार है जो आज के ज़माने में हमको ऐसा मिला। कभी जब रानू छोटी रही होगी, जब बच्ची पैदा हुई होगी, बच्ची की तरह रही होगी, कभी ऐसा सोच दिमाग में आया रहा होगा कि ऐसा कभी हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। माँ से ज़्यादा बेहतर कोई इस दुनिया लेकिन में नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं समझाता कभी। ऐसा कभी नहीं समझा था। कभी नहीं अचानक से ये समझा हो गया तो कैसा हाँ। लगा आपको? कैसे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ये लगा। भी हमारे समय में एक विज्ञान इतना आगे हो गया हाँ। कि बेटी से बेटा भी बन सकता है। बेटी से बेटा भी मैं बन यहाँ सकता पे है। कुछ कहना चाहूँगी। मम्मी जिस तरीके से हमको सब कुछ बताती हैं, अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हैं, हम भी अपनी मम्मी को यहाँ जो हमारी सासू माँ है उनको हर चीज़ शेयर करते हैं। तो मम्मी जो पहले की बातें शेयर करती हैं, कहती हैं कि मैंने कभी रानू को बिटिया बोला ही नहीं, भैया बोला। ये चीज़ तो यहाँ पे ये है कि ये माँ थी, ये मतलब ऊपर से नहीं समझ पाई, इनका दिल कहीं ना कहीं मान चुका था ये लड़का ही है उनकी एक्टिविटी देखकर, क्योंकि माँ से कभी कुछ छुप नहीं सकता है। लेकिन ऊपर से ये नहीं मान पाई कि ये बेटा है या बेटी है। वो हमेशा भैया करके, जब हम भी मिले, हम भी इस घर में आए, तब भी वो हमेशा भैया करके ही बात करती। आज भी वो भैया करके ही बात आपका आना करती। जाना कब से घर में रहा? 4 साल से। 4 साल से लगातार यहाँ आ रही हैं। ये पता था कि आप उनकी प्रेमिका हैं? हाँ, ये पता चल गया था इनको 1 साल बाद। हाँ, कि आप रानू की प्रेमिका हैं। हाँ, ये क्यों पता चल आंटी गया। जी, ऐसा ही था कि रानू इनसे प्यार करने लगे हैं। तो अगर इस तरीके का प्यार अगर आपने देखा कि बेटी लड़की प्यार कर रही है, तो आपको कहीं गलत तो नहीं लगा? नहीं, हमें कुछ गलत नहीं लगा। आपको अंकल? हमको तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और वैसे ये लड़की भी बढ़िया है, ज्योति जिसका नाम, हमें बहुत चाहती है। आपकी बहू हो गई है? हाँ, बहू की तरह मान रहे हैं इसको? हाँ, हम इसको बहू की तरह रख रहे हैं कि बेटी की तरह? बेटी की हम तरीके बेटी से की मानते हैं, तरह बेटी के तरीके से। बेटी की तरीके से। अब वो भी हमें बेटी की तरीके से ही प्यार करती है हम दोनों को। क्योंकि और उतनी ये भी देख लीजिए आंटी जी, आज के समय का एक कहावत कही जाती है कि बहू जब 1 साल रहती है तो चंद्रमुखी, दूसरे साल में सूर्यमुखी और तीसरे साल से ज्वालामुखी बनती है। समझ रही है ना? तो अभी तो महीने हम 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑलरेडी 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। क्या बात कर रही हो? सही बात सत्यता यही है। सत्यता यही। साल से रह रही है। हाँ, पार्लर खोला था इन्होंने, हाँ। तो रहती थी, तो ऊपर इन्होंने रूम लिया, फिर ये अपने एक ही कमरे में दोनों लोग शिफ्ट हो गई। आने जाने में दिक्कत हुई इनको, तो रानू का आगे यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर ये यहीं और रहने हम लगी। लोगों की सेवा करने लगी, खाना बना के खिलाने लगी, सब सेवा करने लगी। तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? अच्छा, बस ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत चीज़ें हुई कि आप इसी घर में रही और 4 साल से लगातार आप चीज़ देख रही हैं, तो ज्वालामुखी बनने का कोई चांस दिख नहीं रहा इसमें। अब देखिए, कहा तो किसी को नहीं जा सकता है, आज क्या है कल क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम आज में जिएंगे, आज में सुखी रहेंगे, आगे क्या होता है राम मालिक है। बस क्योंकि ये कहावत बड़ी पुरानी है, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, ये तीनों आपके टाइम में ज़्यादा दिखाया जाता था। क्योंकि आज के समय में सीरियल भी अगर आप देखती होंगी, सीरियल वगैरह में भी ज़्यादा ही दिखाया जाता है। चोचले ये बहुत तगड़े हैं। आजकल तो ऐसा बेटा और ऐसी बहू मिलना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए अंकल, ये एक सवाल आपसे लास्ट में लूँगा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बात ना करते हुए एक सवाल लास्ट। रानू ने एक शब्द इसमें बोला कि पैसा आपने लगाया जेंडर चेंज करवाने में, उसके लिए आपने कुछ शायद ज़मीन भी बेची, ज़मीन बेच करके जेंडर चेंज करवाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के युग में ऐसे माता पिता बच्चों का सपोर्ट कोई ऐसा करता नहीं है। मैं अगर इस तरीके के लाइन पे बच्चा जाता है तो माता पिता जहाँ तक छोड़ ही देते हैं कि जाओ अपने मर्जी जो करना हो करो, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन आपने इस तरीके से कि अपनी एक पैतृक संपत्ति को बेच करके
वो पैतृक नहीं थी, हाँ। मैंने बनाई थी। मतलब कुछ कुल मिला करके आप अपनी संपत्ति को बेच करके एक बेटी को बेटा बनाने के लिए काबिल बनाए और उसको आज उस तरीके से सपोर्ट किया। ये तो ऐसा समझिए कि ये तो सब रानू का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। किसी का नहीं। आपके कोई और बच्चे नहीं हैं? हैं, दो बेटियां हैं और जिनकी शादी शाहजहांपुर में हो चुकी है। अच्छा। और एक बेटा है यहाँ रहता है कन्नौज में, वो भी अपना कमाता खाता है, शादी है, उसके बच्चे भी हैं। अच्छा। हाँ, और ये रानू मेरे साथ रहती, मेरी सेवा करती है, लिहाजा सब है तो रानू का। अच्छा। अगर वो बेच भी दिया तो कोई भी गिला शिकवा नहीं उसका। कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने बेटी को बेटा बनाने में एक प्लाट हटा ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्यों आंटी जी, तकलीफ कोई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। बस हमारे बच्चे दोनों सुखी रहे, बस हमारा यही आशीर्वाद है। यही आशीर्वाद देते हुए आप हाँ। हमेशा यही कहते हुए रहेंगी जी, है ना जी। कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है ना? नहीं, कोई तकलीफ बहू नहीं। आपकी बगल में बैठी है, जिस तरीके से प्रेम व्यवहार आपका मैं देख रहा हूँ, साथ में बैठ के खाना पीना चाय, क्योंकि आज के बहुओं का जो पुरानी बहुओं का संस्कार को देखा जाए, पुरानी बहुओं में संस्कार होते थे कि घूंघट का इतना नीचे करके आना है, चाय लेकर, माता जी ये चाय है, तो वो थोड़े दिन तक चलता था। हाँ, ये चलता था। ये थोड़े नहीं, ये ऐसा तो इसको शुरू से ही हम बेटी मानते रहे और आज भी मानते हैं। नहीं, जैसे होता क्या है कि देखिए ससुर का रिएक्शन नहीं होता ज़्यादातर, सास का जो रिएक्शन होता है, जो सास होती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हुई रहती हैं अपनी सासों से। नहीं, मेरी सास ने भी हमें प्रताड़ित नहीं किया। कहने का हम आपकी डायरेक्टली आपके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन आज के जो समाज का मैं बात कर रहा हूँ कि जो सास इस तरीके से थोड़ा सा वो हुई रहती हैं, तो वो भी चाहती है कि हमारी भी बहू इस तरीके से रहे। आज का परिवेश है, तो इसीलिए तो पट्टी नहीं है। अगर हम आगे बढ़ के कुछ देखें तो हमको अच्छा मिलेगा, और अगर हम वही पीछे की सोच लाते रहेंगे तो फिर आज के बच्चे नए कहाँ करने वाले हैं। चलिए, ये थे रानू के माता और पिताजी और माताजी, उनकी पत्नी है, और इनकी सास और ससुर हैं, ज्योति के सास ससुर। खासकर वो अपनी बेटी की तरह मानते हैं और प्यार दुलार आशीर्वाद बन रहा है। लगातार वो यही कहते हुए नजर आए कि हम अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। जो हमने किया वो अपने बच्चों के लिए किया, और इस चीज़ को समाज को सीख लेना। देखिए, ये फैसला जो इन्होंने किया वो अलग चीज़ है। तमाम ऐसे फैसले बच्चे लेते हैं और माँ बाप उसको काट देते हैं। ये आज के समय में भी बच्चे थोड़ा सा उसके लिए भी हताश होते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसे माँ बाप से जो और भी बच्चों के माँ बाप हैं, कुछ उनसे सीखना जरूरी है। ऐसे जो समाज के माता पिता हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हम तो चाहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों की सुनना चाहिए और जो सही डिसीजन हो वो लेना चाहिए। सही है माता जी? हाँ, बिल्कुल सही है। यही है? हाँ, यही है। यही जो बच्चे डिसीजन ले, वो अब बच्चों को छुपा करके नहीं करना चाहिए, बच्चों कोई को काम। डिसीजन लेने देना चाहिए, हाँ, चाहे गलत हो या सही हो। नहीं, हाँ, जो सही हो जो सही हो, जो सही हो, जो सही हो वो डिसीजन माँ बाप को, बच्चों को और माँ बाप बैठ के आपस में बातचीत करें और उस चीज़ को समझें। अगर गलत है बच्चा तो उसको प्रेम से समझाएं, और अगर सही है तो उसको पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमसे बात किया। ये रानू के माता पिता और ज्योति के सास ससुर थे, हमसे उन्होंने बात किया। जिस तरीके से उन्होंने लगातार बात किया, हमने आपको दिखा भी रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।